से बता दें, विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है। कुलपति को अब कुलगुरु बोला जाएगा। कुलगुरु शब्द पर पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हो रही है। बहस के बाद सदन में ये विधेयक पारित हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं राजधानी जयपुर से। देखिए, पिछले 5 साल में जो आरोप लगाए हैं, आपको पता है कुलपति की नियुक्ति जो है महामहिम राज्यपाल महोदय कर रहे हैं, तो वो हम पे तो आरोप लगा ही नहीं सकते। वो आरोप लगा रहे हैं तो राज्यपाल महोदय पे लगा रहे हैं, तो राज्यपाल महोदय भी इनकी सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। तो मेरे जो आरोप है वो एकदम स्पष्ट हैं कि वीसी की नियुक्ति की पहली प्राथमिकता आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। तो ये आप इनकी निकाल के देख लो योग्यता। और दूसरा आरोप यह है कि राजस्थान के लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। सिर्फ 32-33 यूनिवर्सिटी में 4 जगह राजस्थान के लोग हैं। क्यों राजस्थान के लोगों के अंदर योग्यता नहीं है क्या? यहाँ के लोगों को क्यों नहीं बना रहे वीसी? और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, सारा फोकस जो है बच्चों की पढ़ाई पे नहीं होकर बिल्डिंग निर्माण के अंदर, पेपर छपवाने के अंदर, स्कैन करवाने के अंदर उसमें लगे हुए हैं। परीक्षा करा लो और बात खत्म। कहीं शोध की बात हो रही है क्या? रिसर्च हो रहा है क्या? एजुकेशन हो रही है क्या? पढ़ाई पे कोई फोकस है क्या? पद हैं वो खाली पड़े हैं, पढ़ाई होती नहीं, क्लासेज लगती नहीं, फॉर्मेलिटी हो रही है। तो सुबह वालों बोल गो तो बजट सत्र 24 तारीख को सत्र खत्म किया जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष महोदय हम लोग सब मिलकर के इस बात के लिए आर्गुमेंट करते रहे कि बिजली पे चर्चा होनी चाहिए। हर बार ऐसा होता है कि बिजली पानी पे चर्चा होती है और हमें हर बार ये कहते रहे कि बिजली पे चर्चा कराएंगे, लेकिन अब जाकर के इनके पास में नाम चेंज करने के लिए समय है, मीसाबंदियों के लिए बिल लाने के लिए समय है, लेकिन प्रदेश की जो सबसे प्रमुख जरूरत है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएसएस का नाम लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने विधेयक पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सरकार पर वार। आरएसएस का नाम लेकर सरकार को घेरा है टीकाराम जूली ने और विपक्ष ने विधेयक पर सवाल भी उठाए हैं। ये बड़ी खबर है जयपुर से। नेता प्रतिपक्ष ने इस विधेयक पर सरकार को घेरते हुए आरएसएस का नाम लेकर तमाम सवाल इस विधेयक को लेकर खड़े किए हैं। तो इससे पहले राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पर सदन में जोरदार बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कुलपति शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि यह संस्कृत साहित्य से जुड़ा हुआ शब्द है और इसका उपयोग प्राचीन ग्रंथों में भी हुआ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आज कुलपति शब्द अच्छा नहीं लग रहा, आखिर कारण क्या है? कैंपस के अंदर कैरियर काउंसलिंग के लिए नहीं आ रहा। विद्यार्थी है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद में कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहे हैं। अगर आप ये चीजें करवाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को एक नई जगह मिलेगी। साथ ही साथ अभी चर्चा चल रही थी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की। साहब, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है। माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने तो खुल के नहीं कहा, पर मैं सामने एक पट्टी लगी हुई देख रहा हूं, उस पर लिखा हुआ है कि भैया जो बोल रहे हो सत्य बोलो। और मैं सत्य बोल रहा हूं कि जो बड़ी अटैची लाता है उसको वाइस चांसलर बनाते हैं। वाकई जो ये कोई भी राज आया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निश्चित रूप से जो जितनी बड़ी अटैची लाता है उसको बड़ी यूनिवर्सिटी का चार्ज दे दिया जाता है। तो विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष ने विधेयक पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर वार करते हुए आरएसएस का नाम लेकर सत्ता पक्ष को घेरा है और विपक्ष ने विधेयक पर सवाल खड़े किए हैं। विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 के तहत अब कुलपति को कुलगुरु बोला जाएगा। कुलपति की व्याख्या करते हुए संस्कृत शब्द का यहां पर जिक्र किया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत आज विधानसभा में आए थे। वो अनुभवी नेता है, 3 बार सदन के नेता रहे हैं।
पार्टी का नेतृत्व भी किया है। अच्छा होता आज विधानसभा में आते, फ्लोर पर आते और जो सुर्खियां वो सोशल मीडिया की मार्फत या आपके समक्ष होकर बटोरते हैं